हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो में हम एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क से रिलेटेड जितने भी पिछले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और जो आपके जनवरी 24 के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, एंगुलर जेएस इसमें से क्या है? HTML का फ्रेमवर्क है, .NET का फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है या ओरेकल का फ्रेमवर्क है? तो एंगुलर जेएस इन सभी विकल्प में से ऑप्शन सी सही है, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस। 13 जनवरी को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि एंगुलर जेएस में एक मॉड्यूल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन, एक एप्लीकेशन, एक एलिमेंट या इसमें से कोई नहीं? तो मॉड्यूल क्या होता है? एक एप्लीकेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस के लिए इसमें से कौन सा एक सही स्टेटमेंट नहीं है? इट इज ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, या एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, या स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करके ऐड किया जाता है, यह फ्रेमवर्क सी में लिखा गया है, एंगुलर जेएस HTML एट्रीब्यूट्स को एक्सटेंड करते हैं यानी विस्तार करते हैं। तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन सी है, जिसमें कहा गया है कि यह एक फ्रेमवर्क है जो सी में लिखा गया है। जो सी में नहीं लिखा गया इसको जावास्क्रिप्ट में यूज़ करके लिखा गया है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिव टू इनिशियलाइज एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने या स्टार्ट करने के लिए जो डायरेक्टिव यूज़ होता है इसमें से कौन सा है? NG ऐप, NG इनिट, NG मॉडल या इसमें से कोई नहीं? तो एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को अगर आपको इनिशियलाइज करना है, स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको NG ऐप डायरेक्टिव का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या है जो बाइंड करता है HTML कंट्रोल्स के वैल्यू को एप्लीकेशन डेटा के साथ? तो मान लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन का डेटा है, ठीक है, और यहाँ पे HTML का कोई एलिमेंट। HTML के एलिमेंट का डेटा आपको एप्लीकेशन के डेटा के साथ बाइंड करना है, तो हम यूज़ करते हैं NG मॉडल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, HTML से डेटा जा रहा है एप्लीकेशन के पास। जब हमारा एप्लीकेशन का डेटा HTML के पास आता है तो हम इसको कहते हैं बाइंडिंग, NG बाइंड। ठीक है, और जब HTML का डेटा एप्लीकेशन के पास जाता है तो हम यूज़ करते हैं NG मॉडल। ठीक है, इसका सही जवाब होगा NG मॉडल। जब एप्लीकेशन के डेटा को HTML से बाइंड करते हैं तब NG बाइंड यूज़ होता है। HTML को एप्लीकेशन से बाइंड करना है तो NG मॉडल का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस के बारे में जो गलत है वो आपको पहचानना है। यह हमेशा डबल ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है। इनको लिखा जाता है एक डायरेक्टिव्स के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। रिटर्न करते हैं रिजल्ट को ठीक वैसे ही जैसे कि एक्सप्रेशंस लिखा होता है। एंगुलर जेएस के एक्सप्रेशंस अलग होते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन से। तो इसमें से जो इनवैलिड है या अमान्य है वो ये लास्ट वाला है, क्योंकि जो एंगुलर जेएस के एक्सप्रेशंस होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के जैसे ही होते हैं यानी सेम होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंट, तो इस वजह से ये गलत है। बाकी ये एक्सप्रेशन के जैसे ही रिजल्ट देते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं है। और ये दोनों स्टेटमेंट लगभग एक ही जैसा है, चाहे आप यहाँ पे डायरेक्टिव यूज़ करिए, चाहे आप करली ब्रैकेट वाला बाइंडिंग यूज़ करिए, दो तरह से बाइंडिंग कर सकते हैं, ये दोनों सही है। जो गलत है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट NG रिपीट डायरेक्टिव इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में NG रिपीट डायरेक्टिव के बारे में क्या सही नहीं है? ये HTML एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं, HTML एलिमेंट्स के क्लोन्स बनाते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं,
हर एक कलेक्शन के प्रत्येक आइटम के लिए यूज़ किए जाते हैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ, यानी कई सारे वैल्यूज़ के साथ ये यूज़ किए जाते हैं एक एक ही बार में। ये इनिशियल वैल्यू डिफाइन करते हैं एंगुलर जेएस एप्लीकेशंस के लिए। तो इसमें से जो सही नहीं है वो ये लास्ट वाला है, क्योंकि एंगुलर जेएस एप्लीकेशंस के लिए जो वैल्यूज़ इनिशलाइज किए जाते हैं वो एनजी इनिट के द्वारा होता है। ठीक है, ये वैल्यूज़ को इनिशलाइज करने के लिए होता है, ना कि एनजी रिपीट। तो इस वजह से लास्ट वाला क्या है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा डायरेक्टिव यूज़ किया जाता है? एनजी रिपीट, एनजी इनिट, एनजी ऐप या एनजी मॉडल। तो एनजी ऐप जो डायरेक्टिव है ये एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है या उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टिव्स। इसमें से कौन सा डायरेक्टिव्स के लिए एक प्रीफिक्स की तरह यूज़ किया जा सकता है? डाटा डैश, एनजी डैश, प्री डैश या इसमें से कोई नहीं। तो डायरेक्टिव्स को जो लिखने का तरीका है वो एनजी करके लिखा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमवीसी का पूरा नाम क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोल, मॉड्यूलर व्यू कंट्रोलर, मॉड्यूलर व्यू कंट्रोल या मॉडल व्यू कंट्रोलर। 14 जनवरी को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स इज यूज्ड इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में इनमें से कौन सा डायरेक्टिव्स यूज किया जाता है? एनजी इनिट, एनजी बाइंड, एनजी मॉडल या इसमें से सभी। तो एंगुलर जेएस में ये सभी क्या हैं, एक डायरेक्टिव्स हैं। तो सही जवाब क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एंगुलर जेएस किस पे काम करता है? 14 जनवरी को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एंगुलर जेएस किस पर आधारित है? एमवीसी मॉडल पर, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर, मैसेज रिस्पॉन्स मॉडल पर या पुश पुल मॉडल पर। तो एंगुलर जेएस काम करता है एमवीसी मॉडल पर, जिसका पूरा नाम होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मॉड्यूल जो एंगुलर जेएस में होता है उसे कैसे हम बना सकते हैं? एंगुलर जेएस डॉट मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एंगुलर, एंगुलर डॉट मॉड्यूल्स या एंगुलर डॉट मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल को बनाने के लिए एंगुलर जेएस में एंगुलर डॉट मॉड्यूल लिखना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमवीसी में मॉडल क्या परिभाषित करता है? शेप ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा या एचटीएमएल का कंटेंट। तो एमवीसी फ्रेमवर्क में या मॉडल में मॉडल परिभाषित करता है डेटा के शेप को। ठीक है, या आप उसका डाटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनजी मॉडल डायरेक्टिव एंगुलर जेएस में क्या प्रदान करता है? टाइप वैलिडेशन फॉर एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन के डेटा के लिए वैलिडेशन का प्रकार, एप्लीकेशन डेटा के लिए स्टेटस, एचटीएमएल एलिमेंट्स के लिए सीएसएस की क्लासेस या इसमें से सभी। तो एंगुलर जेएस में जो एनजी मॉडल होता है वो एप्लीकेशन डेटा के स्टेटस को बताता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंगुलर जेएस को किनके द्वारा बनाया गया है और ये क्या फॉलो करता है? विस्को हेवरी मॉडल व्यू कंट्रोलर, एलन मस्क मॉडल व्यू डेटा, बिल गेट्स स्पाइरल मॉडल या अमेजॉन मॉडल व्यू सिस्टम। 14 जनवरी को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एंगुलर जेएस बनाया गया है मिस्को हेवरी द्वारा और ये जो फॉलो करता है वो एमवीसी मॉडल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल यूज्ड फॉर फिल्टर इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में फिल्टर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? डबल वर्टिकल बार, सिंगल वर्टिकल बार, ये वाला या ये वाला। फिल्टर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसको पाइप सिंबल भी बोलते हैं। ठीक है, या पाइप कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा नाम से भी और चिन्ह से भी। अगला क्वेश्चन है,
एंगुलर जेएस में एक्सप्रेशंस को कैसे लिखा जाता है? डबल करली ब्रेसेस के द्वारा, या आप एनजी बाइंड का यूज़ करके लिख सकते हैं, या दोनों तरीका सही है, या इसमें से कोई भी नहीं सही है। एक्सप्रेशंस को एंगुलर जेएस में आप इन दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नए डायरेक्टिव्स को एंगुलर जेएस में क्या उपयोग करके बनाया जा सकता है? डॉट डायरेक्टिव, डॉट डायरेक्टिव्स, फंक्शन डॉट डायरेक्टिव, या एंगुलर डॉट डायरेक्टिव्स। तो नया डायरेक्टिव्स बनाना है एंगुलर जेएस में, तो आपको यूज करना है डॉट डायरेक्टिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंगुलर जेएस का जो सिंटेक्स है वो कैसा दिखता है? ए वाला, बी वाला, सी वाला, या नन ऑफ द अबव। तो एंगुलर जेएस का जो सिंटेक्स है उसमें आप एनजी ऐप लिखते हैं, फिर उसके बाद में आपको मॉड्यूल का नाम लिखना होता है। तो आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स फॉर एंगुलर मॉड्यूल? 13 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन। एंगुलर मॉड्यूल का जो सही सिंटेक्स है उसमें से कौन सा है? ए वाला, बी वाला, सी वाला, या डी वाला। तो जहाँ पर आप मॉड्यूल का नाम और ये ब्रैकेट देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है। तो मॉड्यूल को बनाने के लिए हम इस तरह का सिंटेक्स यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस? एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस के बारे में इसमें से कौन सा सही है? एक्सप्रेशंस बिहेव इन सेम वे एज एनजी बाइंड डायरेक्टिव्स। एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे कि एनजी बाइंड करता है। एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू बाइंड एप्लीकेशन डेटा टू एचटीएमएल। एप्लीकेशन के डेटा को एचटीएमएल से बाइंड करने के लिए एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं। एक्सप्रेशंस आर रिटन इनसाइड डबल ब्रेसेस। जैसे एक्सप्रेशंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसमें से सभी सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, को जो कोड लिखा हुआ है उसमें आपको जो वैल्यू है यूज़र नेम का वो कैसे प्रिंट करना है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपने डिव टैग लगाया है, एनजी ऐप में आपने ऐप का नाम लिखा है, एनजी इनिट में आपने एक वेरिएबल का नाम लिखा है जिसमें वैल्यू दिया हुआ है। तो इस वेरिएबल का मान है जॉन। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसका कंटेंट है नेम, और उसके अंदर आपने एक इनपुट टैग को भी लगा के रखा है। इस इनपुट का जो टाइप है वो टेक्स्ट है, और आपने HTML के डेटा को एप्लीकेशंस के साथ बाइंड किया है, और उस वेरिएबल का नाम है यूज़र नेम। तो यहाँ जो यूज़र नेम जो वेरिएबल है वो इस इनपुट टैग से बाइंड है। तो इस इनपुट में जो भी टाइप किया जाएगा वो इस वेरिएबल के ज़रिए एप्लीकेशन तक पहुँचेगा। ठीक है। और इस एप्लीकेशन का डेटा आपको कैसे दिखाना है HTML में, वही पूछा जा रहा है। एप्लीकेशन का डेटा आपको HTML में निकालना है तो आपको बाइंडिंग करना होता है, और बाइंडिंग का सिंटेक्स होता है ये बी वाला। ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मॉडल इन MVC? MVC में एक मॉडल क्या होता है? एक निम्न स्तर होता है पैटर्न का जो डाटा के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होता है, सर्वर साइड के डेटा को दर्शाता है, डाटाबेस में डाटा स्टोर किया गया जो होता है उसको दर्शाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो MVC मॉडल में जो मॉडल शब्द होता है, M का मतलब वो डेटा के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स अलाउज वन टू यूज फॉर्म? अगर आपको फॉर्म का यूज करना है तो आपको कौन सा डायरेक्टिव यूज करना है? एनजी ऐप, एनजी फॉर्म, एनजी कंट्रोलर, या एनजी बाइंड। फॉर्म के लिए जो डायरेक्टिव्स बना हुआ है वो एनजी फॉर्म बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज ट्रू? इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है? तो डबल करली ब्रेसेस लगाते हैं एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए, तो ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है। इस वीडियो में आपने जितने भी MCQ क्वेश्चंस को कवर किया है उसमें से कुछ तो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं,
और कुछ आपके जनवरी 24 वाले पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।